गन्ना भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वैसे तो गन्ने में बहुत प्रकार के कीट लगते हैं, लेकिन इन दिनों ब्लैक बग कैवेलरिस एक्सकेवेटस का गंभीर प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई किसान साथी इसे काला चिट्ठा के नाम से भी जानते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी क्षति के लक्षण कैसे होते हैं। काला चिट्ठा से प्रभावित फसल दूर से ही देखने पर पीली या भूरी दिखाई देती है। गन्ने की पत्तियों पर लाल या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट के वयस्क और निम्फ जो कि बच्चे होते हैं, दोनों पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे फसल की बढ़वार रुक जाती है। ब्लैक बग कीट का प्रकोप गंभीर होने पर पत्तियों पर छेद पड़ जाते हैं। आइए अब जानते हैं इस कीट की पहचान कैसे कर सकते हैं। ब्लैक बग कीट ज्यादातर पौधों के निचले हिस्सों, गोब और मिट्टी पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। वैसे तो ये कीट पूरे साल भर सक्रिय रहते हैं, लेकिन सूखे और गर्म मौसम में ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। काला चिट्ठा का प्रकोप गर्म और शुष्क मौसम में, जब बारिश नहीं हो रही होती है, तब आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच रेटून फसल पर, यानी जो पैडी फसल होती है हमारी गन्ने की, उस पर ज़्यादा दिखाई देता है। गन्ने के खेत में इस कीट की मौजूदगी इस कीट की दुर्गंध से भी पहचानी जा सकती है। वयस्क कीट का शरीर काला, पतला और लंबा होता है और इनके पंख भी पूरी तरह विकसित होते हैं। ब्लैक बग सूखी पत्तियों, फसलों के अवशेषों या मिट्टी में मौजूद दरारों में छुपे रहते हैं। ब्लैक बग कीट के बच्चे यानी निम्फ अपने माता पिता के समान ही होते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं और इनके पंख नहीं होते हैं। ब्लैक बग कीट चमकीले काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं और इनकी पीठ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। ये कीट गन्ने के निचले भागों जैसे मिट्टी या फसलों के अवशेषों में अंडे देते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे इस कीट की रोकथाम की जाए। बारिश न होने पर या सिंचाई न करने पर यह कीट बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए लगातार खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे ब्लैक बग का प्रकोप कम हो जाता है। चौड़ी और ढीली पत्ती वाली गन्ने की किस्मों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी किस्में इस कीट को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। गन्ने के खेत के आसपास घास, मक्का और चावल जैसी मेजबान फसलों को नहीं लगाना चाहिए। इस कीट को फैलने से रोकने के लिए खेतों की सिंचाई और फसल कटाई के बाद बचे हुए ठूंठ को भी नष्ट कर देना चाहिए। गन्ने की फसल पर आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन वाली खाद नहीं डालनी चाहिए। काला चिट्ठा का प्रकोप गंभीर होने की स्थिति में कीटनाशकों जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 140 मिलीलीटर या फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG का 200 ग्राम
या मोनोक्रोटोफॉस 36% SL का 200 मिलीलीटर या क्लोपायरिफॉस 20% EC का 200 मिलीलीटर या बाइफेन्थ्रिन 10% EC का 250 मिलीलीटर या लेम्डा साइहेलोथ्रिन 2.5% EC का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। काला चिट्टा कीट ज़्यादातर पत्तियों के बीच गोप में छिपा रहता है, इसलिए बताए गए किसी एक कीटनाशक का यदि आप गोप में छिड़काव करते हैं तो आप इस कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं।